बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। काफ़ी दफ़ा मैंने अपने प्रोग्राम में एक बात कही कि हम अपने मसाइल में, सियासत में और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हैं कि हमें जो अगर डेवलपमेंट के काम करने हैं उस पर हम तवज्जो नहीं दे रहे। डेवलपमेंट के काम बहुत सारे होते हैं। एक जो बहुत सारे लोग कहते हैं जनाब फ़लाँ सियासतदान ने सड़कें बनाने पर तवज्जो दी और फ़लाँ काम नहीं किया, या फ़लाँ जगह जो है वो पानी नहीं था तो पानी लाने का इंतज़ाम किया। पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी, प्रायोरिटी वो होनी चाहिए थी। प्रायोरिटी सबसे पहले अवाम के फ़लाह होनी चाहिए और फ़लाह के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान है ही अवाम से। आज एक ऐसा ही वाक़या हुआ जिसने हमें सोचने में मजबूर कर दिया कि हम आपस की चपकलिश से निकल के क्या हम इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दे सकते कि एक आम शख्स को बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारने का तरीका दिया जा सके। बडग्राम और सवात में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आप जब आपको जगह तक पहुँचना हो, जो आपकी मंजिल मकसूद है वहाँ तक पहुँचना हो, तो आपको चेयर लिफ्ट तो बड़ा अच्छा लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप उसको डोली कह सकते हैं। जो मकामी लोगों ने उसको डोलियाँ बनाई हुई हैं जिसमें लोग सवार होते एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सुबह 7:45 बजे कुछ बच्चे जो हैं वो वहाँ से वो निकले और वो स्कूल की तरफ जा रहे थे और 6 बच्चे थे और 2 बड़े थे। लेकिन अचानक से एक पाइप जो है वो उसका टूट जाता है और रस्सी टूट जाती है। उसके बाद जो है वो डोली वहीं पे अटक जाती है। ये सुबह से लेके इस वक्त तक रात हो चुकी है। फौज के अफसरान और बहुत सारे लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं, उसको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हिस्से में जो है वो अद्वियात और खाना प्रोवाइड किया गया, क्योंकि छोटे बच्चे थे और इत्तलात आ रही थी कि बेहोश भी हो गए। अब रात चूँकि हो चुकी है, अभी आखिरी इत्तला तक 5 लोगों को निकाला जा चुका है। मज़ीद इत्तला जैसे जैसे आती हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि ये है कि हम कब तक इन चीज़ों में उलझे रहेंगे। यहाँ पे ज़रूरत इस अमर की थी कि अगर कहीं इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं अब जहाँ पे पानी की सहूलत मौजूद नहीं है, या इस वक्त जो वाक़या आया जो हमने अपनी आंखों के सामने देखा। हमारे बच्चे को कोई तकलीफ़ होती है तो हम बिलक जाते हैं। इसी तरह आप सोचेंगे किसी के बच्चे वहाँ पे हवा में मौजूद हैं इस वक्त, और उनकी जो कंडीशन है यकीनन हम उसको देख के दिल खून के आंसू होता है। पाक फ़ौज ने जिस तरह से इस वक्त इन मामलात को संभाला है वो भी काबिल तहसीन है। यहाँ पे ये भी बात जिक्र करना ज़रूरी है कि एविएशन का इदारा जो है उनका बाकायदा वो काम कर रहा है और ख़ास तौर पे उनको तरबियत दी जाती है उस हमले को। लेकिन यहाँ जो लोकल लोग हैं उनसे भी मदद ली जा रही है कि चीज़ें बेहतर की जा सके। मज़ीद बात करने के हवाले से मेरे साथ इसको मौजूद है मुसरत नियाज़ी साहिबा प्रोग्राम में, और हमें आगे ज्वाइन करेंगे अदीब सफ़ी साहब, और फिर हमें आगे भी ज्वाइन करते हैं आसिफ बाजवा साहब। पहले मुसरत की तरफ जाएंगे और जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने कहा उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। मुसरत, क्या समझती हैं इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं? हम प्रोग्राम में आए रोज़ सियासत का जिक्र करते हैं, सियासतदानों के परफॉर्मेंस का जिक्र करते हैं, लेकिन क्यों डेवलपमेंट पे हम काम नहीं करते? पाकिस्तान का ही एक हिस्सा है बडग्राम सवात, वहाँ पे, या हम अगर सिंध के किसी अंदरूनी सिंध में चले जाएं, वहाँ बहुत सारी ऐसी जगहें जहाँ पे मुनासिब सहूलियात मौजूद नहीं हैं। हम लोगों की को बेहतर करने में, उनकी फलाह के लिए क्यों नहीं काम कर रहे? हम अभी तक सियासत में क्यों उलझे हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, आज तो जो ये वाक़या हुआ, यकीन जाने कि दिल दहल गया। आप और मैं तो माएँ हैं, और जब माँ देखती है तो मुझे बताएं कि उन माँओं की और उन घर वालों की क्या कंडीशन होगी जब हमारी अभी तक ऐसी है कि दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक उनको कामयाबी के साथ, हमारी जो आर्मी के जवान उसमें हेल्प कर रहे हैं और अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मैं उन्हें भी आज बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगी, और जो काम वो कर रहे हैं उसमें वो दुआएं भी ले रहे हैं। उन माओं की स्पेशली जिनके बच्चे को वो वहाँ से लेकर आ रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि देखिए, दुनिया ने जो है ना समंदर पे पुल बना लिए, ट्रैफिक रवां दवा है उसकी, और हम एक बेहतर पुल नहीं बना सके दरिया पे। तो ये चीज़ बड़ा सवालिया निशान है। नो डाउट ये KPK के अंदर और साथ में कश्मीर के अंदर भी है और गिलगित बल्तिस्तान में भी है। लेकिन देखिए, वाक़या लाजमी तो नहीं है कि कोई तब वाक़या ऐसा हो तो फिर हम उसकी तरफ तवज्जो दें। मैं समझती हूँ कि बहुत हो गया। ये इन लोगों को, ये कोई भेड़ बकरियां नहीं हैं, इन्हें सहूलियात देना हुकूमत वक्त का काम है और देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो गलतियाँ हुई हैं उससे सबक सीखना है। और आज तो मैं कहती हूँ खुसूसन पूरी कौम
भी सीखेगी और जो गवर्नमेंट है वो भी ये सीखेगी। चीज़ मैंने नोट की है, स्पेशली कराची के लिए। कुछ अर्से पहले मैंने एक मजमून लिखा था, उसमें भी ये जिक्र किया था कि हमारे यहाँ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, आग लग जाती है, कहीं से आपके एग्जिट का रास्ता नहीं है। जब हादसे हो जाते हैं उसके बाद हमें होश आता है कि ये चीज़ें हो रही हैं। मरी में हमने कुछ अर्से पहले देखा, बड़ा दिल खराश वाक़या था कि गाड़ी के अंदर लोगों की डेथ हो गई और गाड़ियाँ फंस गई थी और वो निकल नहीं पा रहे थे और वहीं पे उनकी मौत हो गई थी। एक अजीब सा एक मंजर था। अब जब मरी की बात करें तो मरी में तो चेयर लिफ्ट जो है तफरी के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ पे इन इलाकों में अपनी जहाँ पे आप सहूलत के लिए करें, बड़ा क्वेश्चन है ये इस वक्त सबके लिए। मतलब मैं समझती हूँ कि अगर कोई इदारा भी है और इदारा भी किसी इदारे के खिलाफ बात कर रहा है, या कोई सियासतदान है वो ये कहते हैं फलां की गवर्नमेंट में ही हो गया, फलां की गवर्नमेंट में ही हो गया। नहीं, इस चीज़ तो ये ना देखिए, इन चीज़ों से बाला तर होकर सोचने की बात है। अगर एक गवर्नमेंट है और उसके बाद दूसरी आती है तो वो उन प्रोजेक्ट को बैन ना करे, उस प्रोजेक्ट को जो है ना उसकी तामीर में उसी तरह से स्पीड से लेकर काम चले, क्योंकि ये चीज़ तो अगर हम डिलीवर कर रहे हैं सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं समझती हूँ आवाम की फलाह है, हमारे मुल्क की फलाह है। देखें, अब हमें अगर कोई कहे कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और अगर दूसरे ममालिक हमें देखते हैं, तो ये मैं समझती हूँ पाकिस्तान की जग हसाई है कि किस तरह, ठीक है हमारे आर्मी के जवान अपनी जानों पे खेल कर उन्हें बच्चों को बचा रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है और कहते हैं कि जी हम एटमी कुव्वत हैं, और एटमी कुव्वत हैं और उस मुल्क के अवाम को अगर हम ये सहूलत भी ना दे सकें तो मैं समझती हूँ बड़ी एक सवालिया निशान है। बहरहाल अफसोस हो रहा है और ज़िंदगी है, चलती रहती है। अभी जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उसमें मुझे लगता है कि अब रात तो हो चुकी है, लेकिन कामयाबी के बहुत करीब है हम, और हम तमाम पूरी कौमी दुआ करें। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मजीद मौज़ूआत पे जाते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। पाकिस्तान में जो चीज़ें होती रहती हैं उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त आई है, वो आईनी बहरान कह लें, आईनी तनाज़ा कह लें, लेकिन वो एक ट्वीट जो है आरिफ अलवी साहब का, वो आलमी सतह पे एक एम्बेरसमेंट की सिचुएशन क्रिएट कर गया है पूरे पाकिस्तान के लिए। और आलमी सतह पर इस बात को कहा जा रहा है, लोग भी इस पर आवाज़ उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ पे आइन को इतना पीछे छोड़ दिया गया। ये सिर्फ ट्वीट नहीं था, ये पाकिस्तान के पूरे निज़ाम पे एक सवाल है, और सवाल का जवाब आगे अदालत ही फैसला करेगी कि हुआ क्या है। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है, वक़ार अहमद ने जो सदर का ख़त का जो जवाब दिया है, उस पर जो ट्वीट के हवाले से ख़त लिखा है उसमें तमाम तफसीलात दी हैं, और उन्होंने बुक नंबर सब चीज़ें इस तरह से कोट की हैं कि हम ये कह सकते हैं कि उनके पास मुकम्मल सबूत मौजूद है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। गैजेट नोटिफिकेशन का आगे जाना 18 तारीख को हुआ था, लेकिन ये जो फाइल थी 11 अगस्त को ही आ गई थी। अब 11 से 18 का जो एक सिलसिला है, क्या उसमें भी सदर आरिफ अलवी साहब को ये नहीं हुआ कि आगे हो क्या रहा है। कुछ ज़राए ऐसे भी कहते हैं कि जनाब जब शाह महमूद कुरैशी साहब को इसी हवाले से, जो साइफर के हवाले से सीगरेट एक्ट बिल पे जो मुकदमा दायर किया गया, तो एक और सवाल भी यहाँ पे उठता था कि क्या ऐसा है कि इसके बाद अगर इस मीटिंग में कोई इन्वॉल्व था तो क्या तमाम लोगों को ही इसके तहत सजा दी जाएगी या पूछगछ होगी, आगे सिलसिला होगा। जब ये वाला सिलसिला हुआ तो फिर जाहिर सी बात है, फिर सदर साहब पे भी सवाल उठना था, और आगे फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब मैंने तो सिग्नेचर नहीं किया। अब सिग्नेचर किए नहीं किए वो एक अलग मसला है, लेकिन अगर सिग्नेचर वो ना भी करते तब भी बिल को तो अप्रूव हो ही जाना था। इस हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त आसिफ बाजवा साहब मौजूद हैं, आपका ताल्लुक PMLN से है। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। बाजवा साहब क्या समझते हैं, अभी आरिफ अलवी साहब का जो जिक्र मैंने इस वक्त किया, एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है। खुला तो खुला, पाकिस्तान में बहुत कुछ हमने देखा है 16 माह में, 3 साल 7 माह में, लेकिन इस वक्त आलमी सतह पे जो जग हसाई हो रही है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसका किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त इस मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। गुजारिश ये है कि सदर अलवी साहब को अप्रॉक्सीमेटली 5 साल होने को हैं, तो उनका बड़ा एक्सपीरियंस भी है, उनको इल्म है इस बात का कि जब कोई बिल कौमी असम्बली से या सेनेट से पास होकर उनके पास आता है तो उसके लिए उन्होंने अगर उस पर इतराज करना है तो वो 10 दिन के अंदर अंदर लगाना है, और जो इतराज करना है वो आपने तमाम, अगर कोई 10 शिकें हैं किसी बिल की, तो अगर आपको एक शिक पे इतराज है
तो आप उस चेक पे इतराज लगाएंगे। अगर 2 पे है 2 पे लगाएंगे, अगर 10 पे है तो 10 पे लगाएंगे, और समरी साथ जाएगी, नंबर लगेगा। उसके बाद एक दूसरा बिल है जिस पे आप एग्री करते हैं, उसको अगर आप एग्री करते हैं तो फिर भी उसको उसकी समरी जाएगी और उसको प्रेसिडेंट ऑफिस का नंबर लगेगा, फिर वो चला जाएगा। अगर आप के इल्म में है कि एक बिल मेरे पास मौजूद है, मैं उसके ऊपर इतराज लगा रहा हूं या मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, 2 चीजें हैं, लेकिन आप उसको कोई नंबर नहीं लगा रहे, आप उसको कहीं समरी नहीं भेज रहे, तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब 2 बातें हैं कि अगर एक्सेप्ट करना है तो आपने फिर भी भेजना है, अगर आपने इतराज करना है तो आपने फिर भी भेजना है। तीसरी बात यह है कि अगर आप उसको विद इन 10 डेज वापस नहीं भिजवाते तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपने हाँ कर दी, आपने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि आपने उसके ऊपर ना साइन, ये तो इशू ही नहीं है मैडम कि उन्होंने साइन किए या नहीं किए। तो वो कहते हैं कि मैंने खुदा को। आसिफ बाजवा साहब, आप भी वकालत से ताल्लुक रखते हैं, हम तो वकालत नहीं जानते, मैं तो आपसे सीखती हूँ, लेकिन यहाँ तो ये बात ही नहीं है ना कि इशू ये नहीं है, इशू तो है ही है कि ये जो धोखे वाला मामला हो अभी सबसे सुपीरियर ऑफिस में, पाकिस्तान के सबसे सुपीरियर ऑफिस में, ये भी तो सवालिया निशान है, क्यों हुआ? नहीं मैडम, कोई सवालिया निशान नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। ये सदर साहब की बदनीति जाहिर हो रही है। उन्होंने दोनों कश्तियों में सवार हुए हैं, वो दोनों फ्री कैंप को राजी रखना चाह रहे हैं, अब उनके ऊपर प्रेशर आ गया। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर उनको तो किसी ने कहा ही नहीं कि आपने साइन किए हैं, किसी एंकर ने, किसी सरकारी ऑफिसर ने नहीं कहा कि सदर साहब आपने साइन किए हैं। सदर साहब कहते हैं मैं हलफ देता हूं मैंने साइन नहीं किए। हम कब कहते हैं आपने साइन किए थे? सदर साहब कहते हैं मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं। अहमद साहब का जो खत आया उसमें वो यही बात कर रहे हैं कि साइन तो नहीं हुए हुए। हाँ, लेकिन विद इन 10 डेज उन्होंने उस बिल को वापस नहीं भिजवाया, ये बात है। इसलिए मैंने तफसील के साथ और तरतीब के साथ बाइफरकेट करके मैंने उसकी इंटरप्रिटेशन आपको बता दी है कि इतराज करना है तो भिजवा दें, एक्सेप्ट करना है तो भी भिजवा दें। अगर आपको इतराज था तो आप भिजवा देते, आपने क्यों नहीं भिजवाया? क्यों नहीं नंबर लगा? क्यों नहीं समरी लिखवाई? दूसरे बिल की 14-15 बिल आए हैं मैडम, और सबके ऊपर नंबर लगे हैं, सबकी समरियां गई हैं। इनके ऊपर 9 की समरी है, 9 के साइन है, 9 को इन्होंने वापस भिजवाया है, इसलिए कि उनके इल्म। और फिर ये कहते हैं कि मैं उन लोगों से माफी मांगता हूं जो इसके जेरे आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि ही नोज वेल इसके 10 दिन के बाद इसके क्या असरात मुरतब होंगे। उनको पता था कि मैं नहीं भिजवाऊंगा विद इन 10 डेज, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये खामोशी मेरी हाँ के ज़माने में आती है, और वो बिल जो है वो कानून का दर्जा दे दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सदर साहब भी अब खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं अपनी पार्टी के सामने? एब्सोल्युटली ऐसा ही है। मतलब बिल तो पास हो ही जाना था, जाहिर सी बात है, उनके सिग्नेचर हो ही जाना था, लेकिन उन्होंने आखिरी तौर पे खुद को बचाने की कोशिश की है। खुद को बचाने, अब प्रेशर आ गया है पार्टी का या चेयरमैन की तरफ से मैसेज आया है, तो आपको कहते हैं कि मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ। भाई कोई बच्चे हैं लोग, कानून के तालिब इल्म है, बेशुमार लोग इसके पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है कि आपने क्या बदनीति थी, आपने क्या किया। और अब ये ऐसे पूरी दुनिया में ये कह रहे हैं जी मैं लोगों, ये इमेज खराब हो रहा है प्रेसिडेंट का, ये पाकिस्तान का इमेज नहीं खराब हो रहा कि पाकिस्तान का ये कोई पकौड़ों की दुकान है, क्या आपको पता ही नहीं? अच्छा चलिए, कि कौन सा कागज है जिसमें पकौड़े डाल के बेच रहा हूँ? डिबेट को मैं थोड़ा आगे नहीं पता कि पकौड़ों की दुकान है, कि इनको पता ही नहीं मैं किस पेपर में पकौड़े डाल के दे रहा हूँ। ये कैसी बात आप करते हैं? ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं। पूरी दुनिया में प्रेसिडेंट के पल्ले ही कुछ नहीं रहा कि पाकिस्तान को कुछ नहीं हुआ, ना पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ है। साहब डिबेट को मैं थोड़ी अलग रुख पे लेके चलती हूँ। ठीक है, ये सीक्रेट एक्ट वाला जो मसला है ये अपनी जगह मौजूद है। आपको नहीं लगता कि आप तो ये कहते हैं जी पीडीएम की गवर्नमेंट है, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी तो जो होता है वही होता है, यही साइन का ही मसले हैं और वापस भेजने के ही मसले हैं, यही आइन है। लेकिन जहां इंसानी हकूक की पामाली हो रही हो
तो ऐसे बिलों को तो हमें नहीं आगे लेके चलना चाहिए, इनको तो हमें पीछे करना चाहिए, इनको तो हमें कम करना चाहिए। लेकिन आपके दौरे हुकूमत को याद रखा जाएगा कि जहां पे इस बिल को आगे लाया गया और इसके तहत जो है कार्रवाई भी हो रही है, कल आपके खिलाफ भी, आप लोगों के खिलाफ, किसी भी पार्टी के खिलाफ, किसी भी जमात के खिलाफ हो सकती है। देखिए बात बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल वैलिड बात आपने की है, आपने बड़ी सोच समझ के ये बात की और मैं इस बात को आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, अब मुझे बताएं कि आप तमाम मामलात को बड़ी गहरी नजर से देखते हैं, मुझे ये बताएं कि क्या चेयरमैन पीटीआई बबांगे दोहल ये नहीं कहते रहे कि ये जो नैब का कानून है ये गलत है, ये बुनियादी हकूक के खिलाफ है, ये इनकी गवर्नमेंट रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 2013 से 18 तक, इन्होंने इसको क्यों नहीं खत्म किया, हमें इसको खत्म करना चाहिए था। मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे दोस्त हैं, क्या अफसर जरदारी साहब ये नहीं कहते रहे कि जी ये जो नैब है और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, क्या रजा रुबानी साहब क्या कुछ नहीं कहते रहे, क्या जो खुर्शीद शाह साहब है वो क्या नहीं कहते रहे, सब लोग अपने अपने इरशादात फरमाते रहे, लेकिन ना पीएमएलएन ने नैब को खत्म किया, उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी उसको खत्म नहीं किया, उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट आई और हमारी कोalition पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और वो बड़ी मुखालफत करते थे, कहते थे कि पाकिस्तान और नैब इकट्ठे नहीं चल सकते, लेकिन इन्होंने खत्म नहीं किया। ठीक है, आप इतनी बात कर रहे हैं, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन आपकी पार्टी के साथ भी तो बहुत कुछ गलत हुआ ना। आपका पानामा से शुरू होके अहकामा तक और नवाज शरीफ साहब को ये कहना है कि जनाब आप छुट्टी पे चले जाएं, ये कोई मामूली बात नहीं थी, तारीख गवाह है। और अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात की जाती है तो मैं तो सहाफी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी बाकायदा निभाते हुए कहती हूँ कि फिर उनको भी पकड़ा जाए ना, कि जो फैजाबाद धरने के पीछे मौजूद थे। हम तो साफ ये बात करते हैं, लेकिन बात वो ये, अगर आपके साथ भी गलत हुआ और अगर आप लोग सीट पे होते हैं तो फिर उन चीजों को बाद में क्यों नहीं करते? उस वक्त सर मेरी बात कंप्लीट होने दें। उस वक्त जब आप लोगों के साथ गलत हो गया, फिर आप दौरे हुकूमत में आते हैं, आप इदारों के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाते हैं और फिर चीजें आप चाहते हैं जनाब ठीक है सब मिल बांट के बैठे हैं, चीजें उस वक्त क्यों नहीं ठीक करते? जब गवर्नमेंट में होते हैं, जब चीजें सही चल रही होती हैं, हमें चीजों को सही करने पर तवज्जो देनी चाहिए ना। देखिए मैं करूँ, आपने ये फरमाया, इसमें से जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो फैजाबाद में धरना था उसमें जो कुछ किया गया, पैसे बांटे गए और उसकी बाबत आपके इल्म में है कि अदालत ने क्या फैसला किया, और जिस अदालत ने फैसला किया उस शख्स का नाम तक कागज फाइल था, उस शख्स के खिलाफ आपको पता है कि उनके खिलाफ रेफरेंस भिजवाया गया। आपके इल्म में याद आ गया आपको बात? जी सर। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद आ जाते हैं, देखें परवेज मुशर्रफ थे, उनके खिलाफ एक अदालत ने एक बहुत बड़ा सजा सुनाई इनको, उन्होंने कहा कि इनको डेथ पेनल्टी देते हैं, आपको याद है ये भी बात? तो उन्होंने सजाए मौत सुनाई और एक वक्त आया कि पाकिस्तान की आला अदलिया ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल जो जुरिस्डिक्शन की जो कोर्ट है उसने कहा कि वो तो जिस अदालत ने ये फैसला सुनाया उस अदालत की कोई सेंटिटी नहीं है, वो अदालत मानी नहीं सकती थी, इसलिए अगर किसी इमारत की बुनियाद ही गलत है तो उसके अंदर हम बैठ नहीं सकते, और उन्होंने कहा कि वो सारा कुछ नल एंड वाइड हो गया। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3, ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो उस वक्त आप क्यों नहीं करते। सर आपकी पार्टी तो सबसे ज्यादा निशाना बनी है ना, मतलब गद्दारी के मुकदमे से लेके सब चीजों पे। मैं क्रिमिनल का वर्कर हूँ, मेरी बात सुने जी सर। हमें लोग ये कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट रही है ये 1 साल और 4-5 माह, तो आपने कानून साजी की है, आपने ये किया है, आपने वो किया है, लेकिन आप मियां नवाज शरीफ साहब को वापस तो नहीं ला सके, हमारा वर्कर ये डिमांड करता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कई कानूनी पेचीदगियां हैं और कुछ ऐसे मामला है कि एक पाकिस्तान में बड़ी एक बहस चलती रही है कुछ देर। देखिए करंट अफेयर्स में ये चलता रहता है, जो इश्यूज हो, जो हादसा होती है, जो टाक ऑफ द डे होती है, उसको प्रोग्राम भी होते हैं। तो आपको पता है कि ये पाकिस्तान में ये इस पे भी बड़े प्रोग्राम भी चलते रहे कि जी जो पाकिस्तान के वजीर आजम है वो क्यों नहीं आ रहे, पाकिस्तान साबिक वजीर आजम,
और कभी ये कहते रहे कि उनको क्यों जाने दिया गया, उसको डील का नाम दिया गया। फिर अब चूंकि चौधर है तो इसको भी कई लोग कहते हैं कि ये फलां है, ये तरह की डील है। मेरा सवाल जो है ना बड़ा बड़ा सिंपल सा है। अभी आपकी ही गवर्नमेंट ने, अभी मेरे साथ पीपल्स पार्टी की भी वर्कर मौजूद हैं, वो भी बात करेंगे इस पर, लेकिन आपकी ही गवर्नमेंट में सोमोटो पे बात हुई, आपकी गवर्नमेंट पे बात हुई कि जनाब अगर चीफ जस्टिस साहब के हवाले से कोई बात, अगर अदलिया में कोई बात करते, मैं नाम नहीं ले रही, ठीक है, अदलिया में कोई बात ऐसी होती है, वहां के किसी फर्द को जो फैसला सुनाया जाता है, अगर उस पर भी एतराज करना हो तो ये बात की गई कि असेंबली में 5 रुकनी कमेटी बैठेगी और वो फिर वो फैसला करेगी, ये चीज आगे ना जा सकी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई शख्स 22 हो गया और आप लोगों ने देखा, पीपल्स पार्टी ने भी देखा, तो ये कानून वक्त के साथ साथ क्यों नहीं बनाए जाते? उस वक्त क्यों याद आता है कि जब ये चीजें हो रही होती है, हम पहले क्यों नहीं चीजों को सही कर लेते? मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं इससे पहले भी आपको जवाब देना चाह रहा था, लेकिन मैं फिर बात को डाइवर्ट कर गया। मैंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत बात हो जाए। अच्छा, मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, मैं बात कर रहा था कि देखें, जो टॉक ऑफ द डे होती है वो चलती रही है। लोग कहते रहे हैं, इस पर भी बड़े प्रोग्राम हुए कि क्या पार्लियामान सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। ठीक है जी। अब मैं एक अर्ज करता हूँ, आपको याद दहानी कराना चाहता हूँ कि जब ये कानून है, ये आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का कि जो कोई बिल उसको कहते हैं जो जिसका गजट नोटिफिकेशन ना हुआ हो और जो कौमी असम्बली में जेर बहस हो या सेनेट में जेर बहस हो और पास ना हुआ हो, गजट नोटिफिकेशन ना हो, उसको बिल कहते हैं। और जब गजट नोटिफिकेशन हो फिर उसको लॉ कहते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी ऐसे कानून को इंटरफियर नहीं कर सकती, किसी ऐसे बिल में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती जो जेर बहस हो पार्लियामान में, चाहे वो सूबाई असम्बली हो, चाहे वो कौमी असम्बली हो या ईवान बाला सेनेट, हाउस ऑफ सेनेट हो, उसको आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन आपके सामने है कि फाजल अदालत ने उसमें स्टे दिया और कहा कि ये आप इसमें ये कानून साजी आप नहीं कर सकते। आपके लिए में ये ऐसा हुआ। अच्छा, एक और बात मैं याद मैं पीपल्स पार्टी की भी मौकफ ले लेती हूँ, लेकिन मसला मुझे लगता है कि जब से ये आर्टिकल 63 वाला मसला शुरू हुआ, मुझे तो लगता है कि उस वक्त से चीजें जो शुरू हुई हैं, पंजाब में सबसे बड़ा मजाक हमने देखा इसमें कि जनाब ये नहीं पता चल रहा था गवर्नमेंट किसकी है। ये पहली दफा ही शायद 76 ईयर्स में हुआ है। आप क्या जवाब देंगे इसका कि किस तरह से हम ये चीजों को देख रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने भी भुगता, आपके लोगों ने भी भुगता, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी से लेके आगे चीज़ें जब हमें नज़र आती हैं, आप क्यों उस वक्त चीज़ों को सही नहीं करते? अगर आपको लगता है कि कोई शख्स अगर जगह पे बैठा हुआ 22 हो रहा है या उसके अख्तियारात में कमी आनी चाहिए, उस वक्त क्यों नहीं फैसले होते? और फिर अभी बाजवा साहब ये बता रहे थे कि ये चीज़ें अब पहले हुई थी, हमने भुगता, हम मान रहे हैं भुगता है और नवाज शरीफ साहब ने ही भुगता है, लेकिन फिर वो 90 दिन के इलेक्शंस वाली बात पे पहले आप लोगों को याद आ गया कि जी पाकिस्तान में मसाइल हैं, इस वक्त ये नहीं होना चाहिए। अब जनाब अब आपको याद भी आ रहा है, आइन भी याद आ रहा है, सदर साहब के मसले पे भी आइन याद आ रहा है, अपने मामले पे आप लोगों को हर शिक याद आ जाती है, दूसरों के मामले में याद नहीं आती। क्या जवाब देंगे? देखिए, जहाँ तक सना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की बात है, तो मैं समझती हूँ कि 10 दिन से ज़्यादा तो वो उस चीज़ को अगर रख लेते हैं, पेपर पे सिग्नेचर करें या ना करें। अव्वल तो देखें, जब भी कोई आपको ऑब्जेक्शन है तो आप सिग्नेचर करके उससे पॉइंट आउट करके कह सकते हैं कि इन मतलब मुझे चीज़ों पर या इन अल्फाज पर या इस शिक पे मुझे ऑब्जेक्शन है, मुझे एतराज़ है, लिहाजा मैं सिग्नेचर करके वापस भेज रहा हूँ, वो छोड़ दें। दूसरी बात यह कि इस वक्त वो अपने जो चेयरमैन साहब हैं उसको भी राजी कर रहे हैं, क्योंकि टाइम पीरियड तो उनका खत्म होने वाला है, ये उनको भी राजी कर रहे हैं। और 2 कश्तियों के जब सवार थे तो वो सब कुछ कर चुके और उसके बाद चाह रहे हैं कि मैं जो है ना बहुत ही सच्चा बन जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। और फिर जग हसाई तो जग हसाई है, इसका मैं कहती हूँ इस पर बहुत बेहतरीन तरीके से छानबीन होनी चाहिए और जो कसूरवार है उससे लेकिन पनिश होनी सर, चाहिए। मैंने पहले प्रोग्राम में आपसे ये बात कही थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो एक बात कही ना कि मेरे और मरियम के लिए मसाइल पैदा ना करें, तो ये भी इसी चीज़ का ताना बाना है। अगर सीक्रेट एक्ट बिल
के हवाले से बात होती है और गैजेट नोटिफिकेशन 18 अगस्त को आ जाता है, तो आपको नहीं लगता कि ये आप लोगों के भी घेरा तंग करने वाली बात है? दरअसल ये है कि देखिए, जब उनके साथ हो रहा था 10 दिन से पहले अगर वो रिटर्न कर देते, और क्या ही अच्छा होता कि उसी वो ट्वीट करते कि मैंने कर दिया और ये चीज गलत है। जब सब कुछ वो टाइम पीरियड देखिए सना, आपके पास ये कप है, आपको पता है कि कानूनी तौर पे आप 10 दिन से ज्यादा रखेंगी तो इट्स मीन कि वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा ना, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपकी नजर में सीक्रेट एक्ट बिल को मजीद सख्त होना चाहिए था या नरम होना चाहिए था? देखें, सख्त हो या नरम हो, मैं कहती हूं अगर कानून के दायरा कार के अंदर हो तो वो सबसे ज्यादा बेहतर है। और मेरे चेयरमैन ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा कि जो कुछ हो चुका उसको भूल के आप नए तरीके से बेहतर अंदाज से सोचें, ताकि आने वाली जो नई जनरेशन है, नई नस्ल है, जो पॉलिटिक्स करना चाह रही है, वो पाकिस्तान के लिए करे, वो एक दूसरे की टांगे खींचने के लिए ना करे कि एक इक़्तिदार में है तो वो सब कुछ बेहतर है और जो नहीं है तो उसके लिए हम कांटे बिछा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि अवाम के लिए बेहतर सोचें, पॉजिटिव सोचें और सबसे पहले पाकिस्तान के लिए सोचें तो बेहतर होगा। वरना अगर इस तरह चलते रहेंगे कि हम अगर कहें कि पीडीएम बुरी थी, उससे पहले हम कहें खान साहब बुरे थे, दूसरा, सब में बुराइयां हैं या नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिव तौर पे चलता है उसको देखें। जहां तक आपने अभी कहा ना कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी बहुत बुरा हुआ, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में जितना बुरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है, हर दौर में, हर अदवार में हुआ है। आप मेरे शहीद बाबा से लेकर शहीद बीबी के जो शहादत है उस तक अगर आप देख लें तो मैं कहती हूँ जुडिशरी कत्ल हुआ हमारे शहीद बाबा का, तो उसका जवाब कौन देगा? जब गवर्नमेंट आई तो उस वक्त आप सवाल उठा लेते बिल्कुल ना। बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा इस केस को हमने उठाया हुआ है। बाजवा साहब वकील है, वो इस चीज को विटनेस के तौर पे कहेंगे हैं, लेकिन अभी तक उस पर तो कुछ भी नहीं अमल हुआ। ये चीज है, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो रिकॉर्ड है, ये चीज नहीं हो सकती। बात ही नहीं करी तो मैं, फिर देखिए इम्प्लीमेंट, देखिए सना इम्प्लीमेंट पार्टी नहीं करती है, पार्टी तो कोर्ट में जाती है। देखिए, इंसाफ देना कोर्ट का काम है, इंसाफ देना या उसको उठाना, पॉइंट आउट करना तो यही मोअज़्ज़िज़ अदलिया का काम है। देखिए, एफआईआर लॉन्च करते हैं, पुलिस ऑफिसर कर रहा है ना, तो पुलिस ऑफिसर उसको जो है ना हक और सच साबित नहीं करेगा, वहां अदालत में जाएगा ना केस, तो अदालत देखेगी। तो ये चीज नहीं है कि नहीं होता। मैं समझती हूँ जो चीज भी हो पॉजिटिव साइन उसका होना चाहिए। मेरा आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून से, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है। यहाँ पे ब्रेक से पहले इतनी बात जरूर कहूंगी कि जिस तरह से हम सॉरी टू से, मतलब में भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से फिक्के हैं, बहुत जो चीज़ें हमें पसंद आती है हम उठा के उसको चुन के जो है अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी चीज़ें साइड में कर देते हैं। आइन में भी ऐसा है, 90 दिन के इलेक्शंस कभी हमें बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, 60 दिन के इलेक्शंस कभी हमें बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, और कभी हम चाहते हैं कि आप जितना तूल दे सकते हैं आप दे दें, और आगे आप लिख लीजिए कि ये भी होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक तरफ खड़ी है और पीपल्स पार्टी अब चाहती है जी इलेक्शंस हो जाए, लेकिन इलेक्शंस टाइम पे होने नहीं। हल्का बंदियों वाले मसाइल ऐसे हैं कि वो भी आपको सिर्फ एक ढकोसला ही नजर आता है, क्योंकि हल्का बंदियां होने के बाद भी, मर्दमशुमारी होने के बाद भी हल्कों में तो इजाफा नहीं होना। जब आपकी असेंबली ही नहीं है तो आप हल्कों में इजाफा कैसे करेंगे? मजीद बात करते हैं लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।